कभी आपके साथी लोगों को बुला लिए। अटल सेना द्वारा आज निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें अटल सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीपी त्रिपाठी ने कहा कि अटल सेना एक सामाजिक संगठन है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों पर चलने का काम कर रही है। आज हमारा देश 2024 के चुनाव का उत्सव मना रहा है। पिछले चुनाव से बिल्कुल अलग है। यह चुनाव देश को एक नई युग में ले जाने वाला चुनाव है। प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया, विकसित भारत 2047 तक लक्ष्य है, उसे लक्ष्य को लेकर आज अटल सेना कार्य कर रही है। देश के 25 राज्यों में अपना काम कर रही है। इसी को लेकर आज हमने प्रेस वार्ता की है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जीतने का काम करेगी। पार्टी का जो नारा है 400 पार, इसे हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। सर, कल तीसरे चरण का मतदान है, अभी 2 चरणों का मतदान हो चुका है। इस बार इस चरण में साइकिल खिलेगी या कमल खिलेगा कि साइकिल चलेगी? भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती आ गई है कि हम 400 पार इस बार करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कहते हैं, इसको कैसे देखते हैं कल का मतदान? देखिए, आज जो चुनाव है, ये चुनाव कोई अब देखा जाता है, पहले चुनाव वोटर जो होते थे खुलते थे। मैं क्षेत्र भ्रमण किया हूँ, गांव में भी गया हूँ। वीआईपी वोटर जितने हैं और भी जो ग्रामीण वोटर्स हैं, जब मैं जाता हूँ समाज में मिलने के लिए जाता हूँ तो वोटर आज खुलता नहीं है। पहली बात, लोग अपना एक अनुमान लगा के चलते हैं कि मेरी ये जीत रही है, मेरे वो जीत रहे हैं। सबका अपना अपना दावा है, लेकिन वोटर आज खुल नहीं रहा है। मतदान किसको देगा वो तो भविष्य बताएगा। आज आपको आज राष्ट्रीय संगठन बनाया गया ना सर, आज आपको अटल सेना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। आप किस तरह से कार्य करेंगे इनके लिए? मैं प्रदेश उपाध्यक्ष रहा अटल सेना का। प्रदेश उपाध्यक्ष रहते हुए जो हमें कुछ दिशा निर्देश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से मिला था, मैंने उसका निर्वहन करने का प्रयास किया। उसमें शायद मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगा कि ये कार्य कर सकते हैं, संगठन में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, संगठन का कार्य निर्वाह कर सकते हैं, जो हमारा पार्टी दिशा निर्देश रखती है। तो उसके औचित्य पे आज हमें बड़ा हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे बीच में भी हैं। आज उनके हाथों में पत्र स्वीकार कर रहा हूँ, ये मेरे लिए हर्ष की बात है। तो मैं संगठन में रह करके जो दायित्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे दिया है, कोशिश करूंगा अंततल से उसको मैं प्रयास करूंगा कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है संगठन में मजबूत करने का प्रयास करूंगा। जिसमें कि अभी हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष थी डॉक्टर सविता पांडे जी थी, तो चूँकि वो महिला भी थी और भी संगठनों में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, तो उनको अभी हमने महिला मोर्चा की जिम्मेदारी दी है। और आज से और राष्ट्रीय हित में राष्ट्र की सुरक्षा, पिछले 10 वर्षों में कहीं भी आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई हैं देश के अंदर। ये कोई साधारण बात नहीं है, नहीं तो पहले रोज़ बम विस्फोट होता था। और इसका श्रेय जाता है आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को कि आज हमारे देश में चुनाव भी हो रहा, हमारे देश में त्यौहार भी हो रहा और IPL का मैच भी खेला जा रहा। 140 करोड़ की आबादी में इतना बड़ा लोकतंत्र में चुनाव कराना इतना आसान नहीं है। लेकिन आप देखिए, कोई किसी आदमी के जो है मन में टेंशन है किसी असुरक्षा की। अखिलेश यादव कह रहे जो है पूरा ग्राउंड जो हमने बनाया, पूरा जो स्टेडियम हमने बनाया, अब उसका श्रेय जो बीजेपी ले जा रही है। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, उन्होंने अपने परिवार को बनाया, सफाई को बनाया, ये स्पष्ट है। और उनकी राजनीति और राष्ट्रीय हित की राजनीति में बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, और जी, अटल जो सेना है इसके अलावा और किन किन कार्यों में सहयोग करती है? देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी पार्टी राष्ट्रीय हित का कार्य करती है उसको समर्थन करना। और सरकार बनने के बाद मेरी जिम्मेदारी है जनता का संदेश सरकार और पार्टी तक, और पार्टी और जनता का संदेश जो है जनता तक। हम एक जो है उसके मैसेंजर के तौर पे काम करते हैं, जनता की आवाज़ सरकार और पार्टी तक, और सरकारी योजनाओं को और पार्टी की नीतियों को जनता तक। ये बात समझ देना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी को देश ने आलू, प्याज, टमाटर और गैस के दाम के लिए नहीं चुना था। प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना था, इसलिए चुना था कि भारत विश्व की महाशक्ति बने, भारत का पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान हो। ये छोटे मोटे मुद्दों पे पिछले 60-70 साल से विरोधी पार्टियों ने देश को उलझा के रखा।
व्यक्तिगत इशू को क्रिएट करके रखा और उसके सामने राष्ट्रीय मुद्दों को महत्व नहीं दिया और इसमें जात के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर बांट करके राजनीति करते रहे। देश में पहली बार एक ऐसी सरकार आई जो राष्ट्रीय सोच की जो है सरकार है, जिसका लक्ष्य है कि भारत को विश्व में महाशक्ति बनाना। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य क्या है? हमारा मेन उद्देश्य यही है कि अटल सेना देशवासियों को ये संदेश देना चाहती है कि आपको अपने व्यक्तिगत मुद्दों को महत्व न देते हुए राष्ट्रीय हितों के आधार पर वोटिंग करना है, नंबर 1। दूसरा सबसे बड़ा ये है कि अभी भी हमारे देश के अंदर आज़ादी के 75 साल पूर्ण होने के बावजूद भी 50 से 60% वोट होता है, जबकि निर्वाचन आयोग जो कि भारत सरकार के खर्चे पर जो है चुनाव व्यवस्था का संचालन करती है, 40% हमारा जो है धन अपव्यय हो जाता है, क्योंकि जो भी व्यवस्था होती है चुनाव की उसमें मतदाता सूची के आधार पे कितने जो है मतदाता उसके आधार पे व्यवस्था सरकार करती है, निर्वाचन आयोग करता है। लेकिन जब चुनाव परसेंटेज होता है वो 50%, 55%, 60%, तो ये 40% जो एक्स्ट्रा अरेंजमेंट का खर्चा होता है वो किसकी जेब से जाता है? वो देशवासियों की जेब से जाता है। इसके लिए अटल संदेश ये है, सभी देशवासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। 2024 में जो है चुनाव के लिए आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और जनता को जागरूक करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हमारा मेन उद्देश्य यही है कि सभी लोग मतदान दें, अपने अधिकार का प्रयोग करें और व्यक्तिगत मुद्दों को छोड़ करके राष्ट्रीय मुद्दे के आधार पर वोट करें, जिससे कि हमारा देश आगे चल के विश्व की महाशक्ति बने। 2024 में कहाँ तक के आपका सहयोग रहेगा बीजेपी को? नहीं, हम तो 25 स्टेट में काम कर रहे हैं, उसकी लिस्ट भी आपको देंगे, सभी 25 राज्यों में। चूंकि हम एक सामाजिक संगठन है, पार्टी के मोर्चा या प्रकोष्ठ नहीं है, क्योंकि सामाजिक संगठन भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी का मोर्चा नहीं हो सकता। जैसे RSS है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, अटल सेना है, ये सभी स्वतंत्र सामाजिक संगठन है। लेकिन चूंकि राष्ट्रीय हितों के आधार पर हम पार्टी को समर्थन देते हैं। सर, क्या लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो सोच थी, जो समझ थी और जो उनके अंदर जो जज्बात थे, वो क्या अब नेताओं के अंदर बचा है? देखिए, वो चीज़ के बारे में मैं समझूंगा कि अटल जी की जो सोच थी और जिस समय उन्होंने कार्य किया था, शायद अटल जी की विचारधारा और उनकी सोच नहीं होती तो शायद ये पार्टी इतने लंबे समय तक आज राजनीति में नहीं होती। ये फैक्ट है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे ही जो है एक सहनशील, जो समाज में सबको साथ लेके चलने वाले व्यक्ति थे, जिनका कोई दुश्मन नहीं था, उन्होंने इस पार्टी को संघर्ष करते हुए इस मुकाम तक लेके आए। अब चूंकि समय और परिस्थिति के हिसाब से कार्यप्रणाली को बदलाव करना पड़ता है। जब हम देख रहे हैं कि विपक्ष जो है हर तरीके, चाहे वो राष्ट्र का मुद्दा हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा है, उनका मतलब है हमको विरोध करना है, तो हमें उसी तरीके से उनको भी जवाब देने के लिए अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटजी को बदलना पड़ता है। क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिरी सवाल यही है, क्या संदेश देना चाहेंगे 2024 के लिए? हमारा संदेश यही रहेगा कि ये बहुत ही सुनहरा अवसर है और चूँकि हमें इस देश को आगे विश्व की महाशक्ति बनाना है, दूसरा हम अपने सनातन कल्चर को अगर हम बताना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एकजुट होकर के एक ऐसी पार्टी को समर्थन करना होगा जहाँ पे सनातन कल्चर भी सुरक्षित है, जहाँ पे देश भी सुरक्षित है, राष्ट्र की एकता और अखंडता भी सुरक्षित है और सबका साथ सबका विकास, उसका भी मान सम्मान रखा जा रहा है। सुरक्षित तो है ये, हाँ, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, उत्तर प्रदेश बिल्कुल बिल्कुल। आप कौन सा सुरक्षित वाला जो माहौल बनेगा? नहीं, माहौल का तो मतलब ये है कि वोट देंगे तभी तो सरकार बनेगी, लेकिन स्थानीय मुद्दे अगर आप प्राथमिकता पे लेंगे, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग व्यक्तिगत कारणों की वजह से दूसरे प्रत्याशी को समर्थन नहीं दे रहे हैं, तो वो व्यक्तिगत कारण से अलग हटना पड़ेगा मतदाता को और उसे ये देखना पड़ेगा कि प्राथमिकता के आधार पे उसके कार्य कर रही है। चूँकि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी को इस देश ने भारत का नेतृत्व सौंपा था, तो ये सोच के नहीं सौंपा था कि स्थानीय मुद्दे या पहले जो आलू प्याज टमाटर या गैस के दामों पे सरकार बदल जाती थी, उससे अलग हट करके जो राष्ट्रीय हित के मुद्दे थे, जो देश को विश्व में एक नई पहचान देने वाले मुद्दे थे, उस आधार पे चुना और उस मुद्दों पे पिछले 10 वर्षों के अंदर देश की जनता भली बात परिचित है कि जो 3 प्रमुख मुद्दे थे, जिसमें कि कश्मीर से धारा 370 को हटाना, कश्मीर हमारे देश का अविभाज्य अंग था, लेकिन चूंकि हमारे देश का संविधान वहाँ लागू नहीं होता था, लेकिन धारा 370 जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था, चुनावी एजेंडे में था, उसको पूरा किया और धारा 370 हटाया और आज कश्मीर के अंदर भारत का संविधान लागू होता है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि पिछले 500 वर्षों से
लाखों हिंदुओं ने बलिदान दिया, हमारी दसियों पीढ़ियां जो है स्वर्गलोक सिधार गई, लेकिन वो शुभ अवसर का दर्शन उनको नहीं हो पाया। और ये कहने में बहुत आसान है, लेकिन ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था जो विश्व के सनातन प्रेमियों के लिए एक विलक्षण जो है अवसर था, जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। उसको साक्षात जो है आज भगवान प्रभु श्री राम जी का मंदिर, भव्य मंदिर बना के और प्रभु श्री राम जी वहाँ स्थापित हुए। तो ये ऐसे मुद्दे थे। उसके अलावा आपने ये देखा होगा कि 2014 के पहले पाकिस्तान की जो जीडीपी थी वो हिंदुस्तान से ज़्यादा थी। ऐसा क्यों था? भारत की जो जीडीपी थी वो पाकिस्तान से कम थी, लेकिन 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके किए गए कार्यों की वजह से आज पाकिस्तान की ये परिस्थिति हो गई है कि वो पूरे दुनिया में भीख मांग रहा है और वहाँ पे आटे के लिए लोग लाइन लगाते हैं।